गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र श्री प्रभुपाद के शरण में स्थान बड़ौदा में रविवार के सायंकाल के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पितृपक्ष कल शुरू हुआ है। इससे इस बात का तो सिद्धांत इसका स्थापित होता है कि मरने के बाद जीवात्मा जीवित रहता है। भाई नहीं तो श्राद्ध किसके लिए कर रहे हैं? भाई पितृपक्ष में जो श्राद्ध 15 दिन करेंगे, जो हमारे पूर्वज दादा परदादा जो गुजर गए उनका श्राद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि आत्मा अमर है तब ना। इसका मतलब ये श्राद्ध पक्ष आत्मा अमर है, ये हमारे को सिद्धांत सिखाता है। और इस भद्र पूर्णिमा के दिन फिर व्यासदेव ने लिखा है कि भागवत का सोने के सिंहासन के ऊपर विराजमान करके दान देने वाला सारे पितरों का उद्धार तो कर सकता है, लेकिन अपना भी उद्धार कर सकता है। इसी समय पे ये दूसरी बात कहने का अर्थ क्या है कि आत्मा के हित के लिए श्रीमद् भागवत का प्रकट हुआ है। आत्मा के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत का प्रकट हुआ है। जैसे भागवत का मतलब प्रकट का ये नहीं है कि पहले भागवत नहीं था। जैसे भगवान श्री कृष्ण अब आज हमारे सामने नहीं है,
5200 साल पहले प्रकट हुए थे। 125 साल इस धरती के ऊपर लीला किया, वृंदावन में किया, मथुरा में किया, द्वारका में किया, आज नहीं है। और फिर अगले ब्रह्मा जी के दिन में फिर भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होगा। तो जैसे भगवान नित्य है, कभी प्रकट होते हैं कभी प्रकट नहीं होते, ऐसे भागवत भी नित्य है। कभी ये प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है। तो अभी जो भागवत व्यास देव ने कलयुग के आरंभ में कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए जो प्रकट किया, उसका ये श्लोक जो हम रोज भागवत की कथा से पहले पढ़ते हैं, अब फिर पढ़िए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये श्लोक में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत का नित्य सेवन करना चाहिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो नित्यम भागवत का सेवन करना चाहिए का मतलब भागवत को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लाभ क्या होगा? क्यों सुने, क्यों पढ़े? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। प्राय जितने भी अशुभ हैं, अभद्र हैं, जिसको कहा जाता है अपराध हैं, प्राय नष्ट हो जाएंगे। 99%, 90 से ऊपर नष्ट हो जाएंगे। क्या करने से? केवल श्रीमद् भागवत के रोज का पढ़ने सुनने से। अब केवल सुनने से, यहां तक भी लिखा है, आगे लिखा है शुश्रूषु श्रद्धानस्य, श्रद्धा से अगर सुना जाए, भगवान कृष्ण की भक्ति एकदम जागृत हो जाएगी। कृष्ण भक्ति उपजायते शोक मोह भय अपाह, और आपका शोक मोह और भय नाश हो जाएगा। केवल भागवत को सुनने से कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाएगी। कैसे होगी? प्रवेश कर्ण रंध्राणाम, भगवान श्री कृष्ण कानून के द्वारा हमारे हृदय में आएंगे। कहां से आएंगे? भागवत से आएंगे। तो भगवान कहां विराजमान है? कली काल में भगवान भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण स्वधाम उपगते, जैसे भगवान अपने धाम जा रहे थे, तो कलयुग के लोगों के अंधकार और अज्ञान को नाश करने के लिए प्राण उठो अर्को उदय, ये भागवत रूपी प्राण का सूर्य का उदय हुआ। इसका अर्थ है कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ है? भागवत में। भागवत भगवान श्री कृष्ण का वाणी का अवतार है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत है श्री कृष्ण अंग। भागवत भगवान श्री कृष्ण का अंग है। 12 स्कंद जो भागवत में है, पहला और दूसरा स्कंद पद्म पुराण कहती है कि भगवान के चरण कमल हैं। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं। 5वां स्कंद भगवान का उदर है। 6ठा स्कंद भगवान का वक्ष स्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान के 2 भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का कंठ है। 10वां स्कंद भगवान का मुस्कुराता हुआ मुख है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है।
और 12वां स्कंद मुक्ति का ब्रह्मरुद्र है, ये कपाट है। ये 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के अंग है। कि ये भागवत है श्री कृष्ण अंग, प्रति अक्षरे प्रति श्लोकेन गोपी कृष्ण नाना रंग। भागवत के प्रति अक्षर और प्रति श्लोक में भगवान और भगवान के प्रिय भक्तों का लीलाएं लीलाएं। तो भागवत में श्री कृष्ण है। वो क्या करेंगे जब हम भागवत को सुनेंगे पढ़ेंगे, तो भागवत से निकल के इससे पहले वाला श्लोक ऐसे है, शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गणतश्च स्वचेष्टितम्। अगर कोई बहुत बड़ा चेष्टा करके प्रयास करके भागवत को सुनेगा, गणतश्च स्वचेष्टितम्, भागवत को ग्रहण करना, हृदय में उतारना। देखो सुनने के 3 अंग होते हैं, कान से सुनते हैं, मन से मानते हैं, दिल से करते हैं। जब तक तीनों काम करेंगे तब सुनना पूरा होगा। आपने ये सुना कि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, फिर मन से ये बात माननी चाहिए कि यही एकमात्र रास्ता है कलयुग में भगवत प्राप्ति का। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम करुणास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरनता। मान भी लिया, लेकिन फिर दिल से जपना भी तो चाहिए ना। जब जपेंगे तब लाभ होगा ना। तो ऐसे भागवत को सुनना, समझना और भागवत के अनुरूप जीवन बिताना, और जो भागवत के अनुरूप जीवन बिताते हैं उसी को भी भागवत कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत 2 प्रकार के हैं, एक भागवत ग्रंथ और एक भागवत पुरुष। जो भागवत ग्रंथ के अनुरूप अपने जीवन को जिए वो भागवत पुरुष। उससे भागवत सुनने से बहुत जल्दी लाभ होता है। चेतना महाप्रभु कहते हैं भागवत गीयते भागवत स्थाने। भागवत सुननी चाहिए भागवत पुरुषों से। उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि शादी हो, लड़का भी स्वस्थ हो, लड़की भी स्वस्थ हो, तो समय आने पे संतान होता है। ऐसे सुनने वाला श्रद्धालु हो, सुनाने वाला भागवत भक्त हो, तो कृष्ण प्रेम जरूर प्राप्त होगा और हृदय में जागेगा। अगर सुनने वाला श्रद्धालु हो, सुनाने वाला नपुंसक हो, लड़की तो ठीक है लेकिन लड़का नपुंसक है, तो बच्चा नहीं हो सकता। ऐसे इतने सारे भागवत की कथाएं पूरे भारत में हो रही है, लेकिन सुनाने वाला भागवत पुरुष नहीं है, तो किसी के हृदय में भगवान कृष्ण का प्रेम नहीं पैदा हो रहा है। और जहां श्रीला प्रभुपाद ने भागवत का एक श्लोक भी कहीं बोला, तो हजारों की संख्या में भारतीय नहीं विदेशी कृष्ण भक्त हो गए, कृष्ण भक्ति में लग गए। ये प्रमाण है। भागवत पुरुष से भागवत सुनोगे तो आपको आपके आंखों के सामने चमत्कार दिखाई देगा। सुनने वाले के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। तो भागवत पुरुषों से मुख से सुनेंगे तो बहुत जल्दी भगवान हृदय में आ जाएंगे, देर नहीं लगेगी। कहां से आएंगे? भागवत से निकल के आएंगे। भागवत से भगवान निकल के आएंगे। तो वो क्या चीज भागवत से निकलेगी जो हमारे को भगवान से मिलाएगी? क्या चीज निकलेगी भागवत से? भागवत की कथा कर रहे थे सनक आदि ऋषि, कर रहे थे हरिद्वार में, जहाँ सप्तऋषि आश्रम में गंगा जी का तट है, जहाँ गंगा जी 7 धाराओं में
7 ऋषियों के लिए विभाजित होती है, वहां सनातन ऋषि भागवत का प्रवचन कर रहे थे। नारद जी सुन रहे थे यजमान बैठकर। अभी भागवत का महात्म्य पूरा हुआ तो एक सुंदर नारी प्रकट हो गई और उसके साथ 2 बच्चे प्रकट हुए जो नाचने लगे, भागवत में कीर्तन में नाचने लगे। तो कथा करने वाले सनकादि ऋषि ने पूछा, देवी आप कौन हो? मैं भक्ति देवी हूं। बोला कहां से प्रकट हुई? भागवत से निकली हूं। तो भागवत से जागती है भक्ति। एक पुस्तक लिखा है श्री रूप गोस्वामी ने, उसका नाम है भक्ति रस अमृत सिंधु। उसमें भक्ति का रस कहां से लिया? भक्ति का रस श्रीमद् भागवत से लिया। भागवत क्या है? निगम कल्पत्रो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत संगरितम रसमालय। ये रस है, भागवत रसमय है। तो भागवत से निकलेगी भक्ति। पूछा भक्ति ने, अब मैं कहां बैठूं? मेरे लिए बैठने की जगह कहां है? बोला भक्तों का हृदय। आप भक्तों के हृदय में बैठो। और जिस हृदय में भक्ति बैठ जाती है वो भगवान गोविंद को प्रेम से खींच के ले आती है। तो भगवान प्राप्त होता है भक्ति से, और भक्ति आती है भागवत से। कब? जब कोई भागवत कुछ भागवत को समझाएगा। तो अब आपके मन में ये तो विचार आता होगा कि हम किसी भागवत पुरुष से भागवत सुन लें तो हमारे जीवन में भी कृष्ण आ जाए, भक्ति आ जाए, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। ऐसा आपके मन में विचार आ रहा है क्या? लगता है आपको ऐसे? हाँ जी। मानव जन्म में इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो, भगवान की भक्ति और प्रेम प्राप्त होता है, हो जाए, जिससे भगवान बस में हो जाए। अर्जुन का रथ चलाने के लिए भगवान तैयार हो गए, भक्त को ऊपर बिठा दिया, भगवान नीचे बैठ गए। ऐसे भक्ति से केवल भगवान बस में हो सकते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा भागवत पुरुष कहां से जाए जिससे भागवत सुने? ऐसे आ रहा है मन में विचार? हाँ जी। तो उसका उत्तर बहुत सरल है। श्रील प्रभुपाद ऐसे महान भागवत हैं जिन्होंने भागवत को भक्ति पूर्वक पूर्व आचार्यों के सिद्धांतों के अनुसार आधुनिक युग के लोगों के हृदय में आध्यात्मिक क्रांति करके कृष्ण भक्ति भरने के लिए प्रकट किया। और इस भागवत पुरुष के पास जाके सुनने के लिए समय नहीं है, कोई बात नहीं। आप श्रील प्रभुपाद जी का भागवत अपने घर में रखिए, जब चाहिए तब प्रभुपाद जी से सुनिए। यहाँ तो मंदिर में सुबह 8 से 9 बजे भागवत की कथा होगी, आप नहीं आ पाए तो नहीं सुन पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी आपको भागवत के रूप में आपके घर में आपको कथा सुनाने के लिए रात को, आधी रात को 4 बजे मन करे तो बोल के पढ़ सकते हैं। भगवान तो है भागवत में, लेकिन प्रभुपाद जी की भागवत में भगवान के साथ भागवत पुरुष श्रील प्रभुपाद जी साथ में। तो ये फिर आप सोचते हैं कि प्रभुपाद जी का भागवत बहुत बड़ा 18 पुस्तक है, 18 पुस्तक है। इसलिए लिखा है नित्य भागवत सेवया, रोज पढ़ना चाहिए। आपके जीवन में आप रोज का एक श्लोक पढ़ेंगे तो आपको जीवन लग जाएगा। अभी कभी ऐसा नहीं है पूरा हो गया, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप रोज पढ़ सकते हैं। ये रोज का आप पाठ करने का नियम बना दीजिए, घर में पढ़िए, सबको सुनाइए।
मैं इस श्लोक के ऊपर बोलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा एक सिर्फ आपके मन के भाव को मैं मनोविज्ञान से बताना चाह रहा हूँ। आप सब लोगों के पास फोन है, मोबाइल फोन है, सभी के पास। माता जी आपके पास भी है? सबके पास, सबके पास मोबाइल फोन है। आजकल एक आदमी के पास दो भी है। ये सच है कि नहीं? और एक फोन जो आपके पास है वो कितने का है? मैं वैसे पूछता हूँ, बाय दिए कम से कम कितनी कीमत का फोन आजकल सामान्य व्यक्ति रखता है? हाँ, 10,000 से ऊपर का ही है। और फिर हर महीने उसमें कुछ पैसे भरते हैं तब बात करते हैं ना। हर महीने कुछ भरना पड़ेगा तब बात करेंगे। और आपका समय बेकार में कितना मोबाइल गंवाता है। एक दंपति चली गई पंडित जी के पास, कहा महाराज घर में झगड़ा होता है, कोई व्रत बताओ। पंडित जी ने कहा शनिवार को फेसबुक का व्रत रखो और रविवार को व्हाट्सएप का व्रत रखो, आपके घर में शांति रहेगी। 2 घंटे 4 घंटे उसमें हमारे जाते हैं। और काम क्या है? व्हाट्सएप के मैसेज को थोड़ी देर के बाद ऐसे उठाएगा फोन, आया आया। छोटा बच्चा नहीं है वो, जिसको डायपर होता है, मां देख के आया आया नहीं आया। आपने देखा है आपका हाल क्या होगा? आया आया आया। अब इतना समय खराब होता है और इतना पैसा भरते हैं, बात दुनिया से करते हैं। और भागवत एक बार अगर आपके घर में पहुंच जाए तो फिर तो रिचार्ज नहीं करना पड़ता, उसको महीने पैसा नहीं भरना पड़ता। और 1-2 घंटे अगर आपने रोज उसमें लगाए तो रोज भगवान से बात होगी और मुफ्त में होगी। रोज भगवान से बात होगी और मुफ्त होगी। और कोई चुरा के भी नहीं ले जाएगा। मोबाइल कहीं रखो तो उठा के जाएगा, भागवत रखो तो कहेगा भैया आपका पुस्तक पढ़ा ले जाओ, पढ़ेगा उसका बाप। अरे भाई माला रह जाती है, लोग कहते हैं अरे भैया माला ले जाओ। क्यों? तो मैं तो नहीं जपूंगा तुम्हारी, अपनी कौन जपेगा? तुम्हारी है तुम जपो। नहीं, तो मैं उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया कि ऐसा कोई ना कहे कि मैं भागवत नहीं ले सकता। आज के दिन में जो ऐसा कहता है वो कपट कर रहा है। जब मोबाइल ले सकते हो तो भागवत क्यों नहीं ले सकते? और जिससे भगवान से मिलना आसान हो जाता है उसको लेने में देर क्यों कर रहे हो? और जिससे संसार में बंधन पड़ता है उसको तक जल्दी क्यों लेते हो? फिर भी हमारे मन से ऐसा बदमाश मन है, अरे क्या करेंगे लेकर सारा घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटे रोज मोबाइल पे खराब कर रहे हो। अच्छे भलों का और हिंदुओं का हम जाते हैं, सफर करते हैं, जहाज में देखते हैं वो मोबाइल के अंदर गेम खेलते रहते। 2 घंटे गेम खेलते रहते। छोटे बच्चे घंटों भर मोबाइल के अंदर कार्टून देखते रहते। बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। और जो भला करने का रास्ता है उसमें कोई आगे नहीं आ। भद्र पूर्णिमा के दिन यहाँ कितनी भागवत भक्तों ने लिया। हाँ जी, हो गया 25-30 का कल हो गया। सबको यानी हिंदी भागवत खत्म हो गया था तो उसका नाम लिखना पड़ा। बहुत अच्छा। 25-30 लोगों ने भागवत लेने का संकल्प किया, ये लिया।
इसका अर्थ है इतने समझदार लोग कम से कम बड़ौदा में पैदा हुए। भाई 25 लोग बड़ौदा की जो संख्या है उसमें कितना प्रतिशत होगा? जियो की मुफ्त में सिम मिल रही थी, लोग लाइनों में खड़े होते थे। हाँ, जिस दिन भारत में लोग भागवत लेने के लिए लाइन में खड़े होंगे कि मेरी बारी कब आएगी, तब समझ लो कि भारत में सत्ययुग आ गया। तब समझ लो कि सत्ययुग आ गया, स्वर्ण युग आ गया, जब लोग कहेंगे भागवत मेरा प्रभु जी कब आएगा। और ऐसे एक समय था, प्रभुपाद जब यहाँ थे तो प्रभुपाद जी शिष्य जब यूनिवर्सिटी में पुस्तक वितरण करने जाते थे तो भागवत के 2 ही खंड थे, तो वो लिखते थे तीसरा हमारा लिख दो, जब निकले पहले हमको देना। लोगों के पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते थे, निकली तो उनको पहुंचा। ऐसा समय प्रभुपाद जी के समय में ऐसा समय था कि लोग पुस्तकों के लिए प्रतीक्षा करते थे कि हमको कब मिलेगा। वेटिंग में होता था कि भाई तुम्हारा अभी आया नहीं, आएगा तो देंगे। तो ये मैं बता रहा हूं मानसिकता। अगर कोई कलयुग के प्रभाव से बच के और सतयुग में सुख से रहना चाहे तो उत्साहपूर्वक भागवत के श्रवण वर्णन के लिए समय निकाले। और भागवत ग्रंथ को ऐसे शास्त्र में लिखा है, जिस घर में भागवत ग्रंथ विराजमान है, वैष्णवानी शास्त्राणी यद यद मंदिरे, जिसके घर में भागवत शास्त्र है, भगवान कहते हैं उस घर में मैं निवास करता हूं, मेरा उस घर में निवास है, मैं वहां रहता हूं। ये शास्त्र का वचन है। सो मैं फिर वापस श्लोक पे ही आता हूं कि भगवान कान के द्वारा हृदय में आएंगे। इसका मतलब भागवत सुनने से आएंगे। भागवत का श्रवण प्रवेश कर्ण रंध्राणाम स्वानाम सरोवरम। स्वानाम सरोवरम का अर्थ क्या है? सरोवर कहते हैं कमल को। हमारे हृदय के अंदर एक कमल है, उसके ऊपर भगवान आएंगे, विराजमान होंगे। बोला कैसे आएंगे? भाव सरोवर। आपका भाव क्या है भगवान के प्रति? आप भगवान को क्या मानते हैं? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, भगवान श्री कृष्ण कौन है? आप उत्तर दीजिए, कौन है भगवान श्री कृष्ण? परम पुरुष भगवान है। और सब कारणों के कारण है, सर्वव्यापक है, सर्व शक्तिशाली है, तो बहुत अच्छा है। सच्चिदानंद है, सब अच्छा है। अगर आपको यशोदा कहीं मिले और आप उससे पूछो कृष्ण क्या है, तो क्या कहेगी? कहेगी परम पुरुष भगवान है? कहेगी क्या? कहेगी सर्व कारणों का कारण है। क्या कहेगी? मेरा लाला है। और आपको कहीं अर्जुन मिल जाए, आप पूछो कृष्ण कौन है, तो क्या कहेगा? मेरा। और हनुमान जी मिल जाए, आप पूछो कि राम जी कौन है, तो क्या कहेगा? मेरा स्वामी। और वो भी मिल जाए, आप पूछो कृष्ण कौन है, तो क्या कहेगी? मेरा प्राणनाथ, मेरा प्रीतम है। अब बताइए, ये है भाव। आपका जैसा भाव होगा उस रूप में कृष्ण दिल में आएंगे, दिल के कमल में उस रूप में आएंगे। तो पूर्ण पुरुषोत्तम कहेंगे तो वो पहले ही बैठे परमात्मा के रूप में, तो उससे तो आपका लेना देना है नहीं। वो तो चुप करके देखते रहते हैं, उपदृष्टा, हनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, वो तो बस ऐसे देखते रहते हैं क्या करते हो, आपसे कुछ लेना देना नहीं करेंगे।
इसका अर्थ है जब तक कृष्ण से संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक असल में हमारी भक्ति शुरू ही नहीं हुई। इसलिए दीक्षा के समय हमारे के नाम के पीछे दास लगाया जाता है। इसका मतलब एक सब कह सकते हैं कृष्ण कौन है, हमारे स्वामी हैं, हम उसके सेवक हैं। कम से कम ममत्व तो पैदा करो कृष्ण में, कृष्ण मेरा है। कोई पूछे कृष्ण क्या है तो क्या कहोगे, कृष्ण मेरा स्वामी होगा भगवान, लेकिन मेरा अपना है, निजी है, मेरा उसके साथ संबंध है। तो फिर भगवान स्वामी के रूप में हृदय में आ जाएंगे और कहोगे भगवान के साथ मेरा बहुत निकट का संबंध है, भगवान तो मेरे सखा हैं, तो सखा के रूप में आ जाएंगे। भाव का मतलब है कि आप सबके हृदय में भगवान ने भाव भक्ति भर के भेजा है। कोई हृदय भाव भक्ति से खाली नहीं है, परंतु उसको जगाना आता नहीं है हमको। अंदर पड़ा है, निकालना नहीं आता। एक व्यक्ति के बच्चे ने सिक्का निकल लिया रुपये का। बाप परेशान होकर बच्चे को गोद में लेके रोड पे खड़ा होकर गाड़ी को रोक रहा था, अस्पताल ले चलो। बच्चे ने सिक्का निकल लिया, एक बड़ी गाड़ी खड़ी हो गई। बोला क्या बात है, बोला अस्पताल जाना। बोला क्या हो गया, बच्चे ने रुपया निकल लिया, लाओ इधर बच्चा, ये लो। उसने बच्चे को पांव से पकड़ा, गर्दन के पीछे मुक्का मारा, रुपया बाहर गया। तब आप पूछो तो कौन से डॉक्टर, अस्पताल में जाना नहीं पड़ा, पैसा भरना नहीं पड़ा, ऑपरेशन हुआ नहीं, रुपया भी निकल गया। बोला मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर हूँ, पैसा पेट में होता है तो भी पता लगा लेता हूँ। पैसा कहीं भी छुपा हो मैं निकाल सकता हूँ। सो आपका कृष्ण का भाव आपके हृदय में छुपा हुआ है। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं इसको निकालना जानता हूं, इसको मैं निकालना जानता हूं। और वो कैसे निकालते हैं, यहां बाहर गांव में कभी आप जाते हैं, आपने नलकूप देखे पानी निकालने के लिए, हैंड पंप है, या आपके घर में मोटर भी है। गर्मी जब आती है मई जून में, तो पानी तो धरती में होता है, लेकिन गर्मी की वजह से बीच में खाली जगह वैक्यूम हवा भर जाती है। नलका चलाओ तो हवा आती है, पानी नहीं आता। मोटर का बटन दबाओ तो खूब आवाज आता है, हवा आती है, पानी नहीं आता। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, बाल्टी भर के पानी लाएंगे, 2-4 जग ऊपर से पानी डालेंगे, हवा निकल जाएगी और फिर चलाओगे तो पानी निकलेगा। ऐसे होता है कि नहीं होता? बस कृष्ण की प्रेम और भक्ति आपके हृदय में भाव भरा हुआ है। बीच में माया ने थोड़ा सा हवा भर दी, कान के द्वारा भागवत की 2-4 कथाओं की बाल्टियां भर के डालोगे तो ये प्यार अपने आप बाहर कृष्ण प्रेम निकल, कोई मुश्किल काम तो नहीं। ये प्रभुपाद जी को आपके हृदय से प्रेम निकालना आता है, और उस प्रेम को निकालने के लिए नित्य भागवत, क्योंकि प्रेम कब निकलता है, प्रेम जागृत करने से पहले 7 स्तर हैं। जैसे आप लोग भाग्यशाली, आपके दिल में श्रद्धा है तब आज रात को आए ना कथा सुनने के लिए, तो आपको श्रद्धा है तब आए ना, तो पहले चाहिए श्रद्धा। किसमें? भगवान के वचनों में, भगवान के दर्शन में, भगवान के भक्तों के संग में श्रद्धा होनी चाहिए। आप मंदिर में आए, आपकी श्रद्धा आपको यहाँ लाई,
आपको भगवान का दर्शन हुआ और भक्तों का संग मिला। मंदिर में क्या होता है? भक्त। अब आपको एक उदाहरण दें, आप मंदिर तो बहुत सारे पड़े हैं, हजारों मंदिर हैं, लेकिन जिस मंदिर में भक्त नहीं और भक्त का संग नहीं, और भक्त के संग का अर्थ क्या है? हरि कथा, वो नहीं, तो वो मंदिर ऐसे है जैसे अस्पताल तो बड़ी अच्छी बनी हो, लेकिन तो डॉक्टर हो ही नहीं। भाई डॉक्टर नहीं होगा तो अस्पताल में क्या करोगे जाकर? बिल्डिंग तो अच्छी बनी हुई है, ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, दवाई सब रखी हुई है, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है, फिर क्या करोगे? कोई लाभ है क्या? बिना डॉक्टर के कोई लाभ नहीं है ना। ठीक इस तरीके से जब आप श्रद्धा से मंदिर में जाओगे तो मंदिर में जाने की श्रद्धा का आपको लाभ क्या होगा? भक्तों का संग, और भक्तों के संग में क्या होगा? भगवान की कथा। ये हुआ दूसरा स्तर। श्रद्धा आपने की, भगवान ने आपको भक्तों का संग दिया। अब आपको फिर तीसरा काम करना पड़ेगा। वो क्या है? भजन क्रिया। क्या करना पड़ेगा? आपको शुद्ध भक्त भगवान का कोई प्रमाणिक गुरु वैष्णव के चरणों में जाके प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मेरे को भगवान से मिलने का रास्ता बताओ। इसको बोलते हैं भजन क्रिया। तो वो दयालु गुरु आपको भगवान का नाम जपने के लिए देगा। पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। जब आप भगवान का नाम जपने शुरू करेंगे, अनर्थ निवृत्ति, आपके अंदर बहुत से बुरी आदतें अपने आप आपको छोड़ के चली जाएंगी। बुराइयां आपको छोड़ के जाना शुरू कर देंगे, आपको छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अनर्थ निवृत्ति, इसमें बहुत समय लगता है भक्तों, 20, 25, 50 साल लग जाते हैं। इसको जल्दी कैसे ठीक किया जाए? इसके आगे वाला स्तर है निष्ठा। वहां तक पहुंचने के लिए सबसे आसान और सबसे सरल और श्रेष्ठ है भागवत को रोज सुनना। भक्ति भवती नैष्ठिकी, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर भक्तिर भवती नैष्ठिकी। भगवान में आपकी निष्ठा वाली भक्ति जागृत होगी, नहीं तो कई साल लगेंगे। जो भागवत का नित्य सेवन करेंगे निष्ठा तक जल्दी पहुंचेंगे, और निष्ठा तक पहुंचने के बाद आगे का स्तर है रुचि। इसका मतलब मीठा लगने लगेगा भागवत सुनना, उसको सुनने में हमें रस आने लगेगा। अभी रस नहीं आता। फिर रुचि, और उसके बाद का स्तर है आसक्ति। आसक्ति का मतलब अब बिना सुने रह नहीं सकता, बिना पढ़े जी नहीं सकता। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं जी सकती, ऐसे भक्तों के संग में भागवत को पढ़ने सुनने से अपने आप को वांछित नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। आसक्ति तक आपको प्रयास करना है, तब अंदर में जो भाव भक्ति है वो जागृत हो जाए। वो आपके पास पड़ी है, लेकिन उसको जगाने के लिए इतना स्तर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप में से कितने भाग्यशाली हैं जो भजन क्रिया, भगवान का नाम रोज जपने का नेम लिया हुआ? हाँ, एक हाथ ऊपर है। बहुत सारे, मैं समझता हूँ सभी आप में से भाग्यशाली हैं जो हरे कृष्ण मंत्र का रोज जप कर ही रहे। अपने आप मंत्र का जप करना ऐसे है जैसे आपको यहाँ से मुंबई जाना हो या दिल्ली जाना हो, तो एयरपोर्ट तक जाना, ये तो आप गाड़ी से जा सकते हैं, रिक्शे से जा सकते हैं, स्कूटर से जा सकते हैं। उसके बाद जहाज में उड़ने के लिए आपकी गाड़ी स्कूटर काम नहीं करेगा, फिर तो हवाई जहाज में जाना पड़ेगा।
तो आप जो जप रहे हैं ये आपको कितना लाभ देगा, एयरपोर्ट तक पहुंचा सकता है, लेकिन उड़ाने के लिए आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। वो आपको ऊपर भगवान के पास ले जाने में सहायता करेगा। जप रहे अच्छा है, लेकिन इसको प्रमाणित गुरु से मंत्र के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा, तब आप सेवा में लग सकेंगे भगवान की, तब आपकी अनर्थ निवृत्ति चालू होगी। अभी अनर्थ निवृत्ति अब जब करने से आपको लाभ कुछ हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से भक्तों को मालूम है, बहुत से अच्छे गुण आ गए, बुरे आदतें चली गई। बहुत से जाने अनजाने में जो हमने समाज के साथ गलत धारणाओं को मान लिया था, वो सब छूट गई। लाभ तो सबको हुआ है कि नहीं हुआ है जपने से? स्वस्थ का लाभ हुआ है कि शुद्ध भोजन भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं। खर्चा कम हुआ है कि बेकार की चाय बीड़ी जो सब छूट गया, गुटखा उसका छूट गया। बड़ा स्वस्थ का भी लाभ हुआ, धन का भी लाभ हुआ, ये तो दिख ही रहा है ना। लेकिन आध्यात्मिक लाभ हुआ वो दिखता नहीं है, लेकिन आपका अंदर हो रहा है। तो आगे बढ़ना है भजन क्रिया से, तो पहले नाम लेना पड़ेगा गुरुजनों के चरणों में बैठकर। ये 5 चीजें भक्ति में सबसे ज्यादा प्रबल हैं। इसको पंचांग भक्ति कहते हैं। भागवत का नित्य श्रद्धा पूर्वक शब्दों का रसास्वादन करना रोज, भक्तों का संग करना रोज, भगवान का प्रेम पूर्वक पूजन करना, दर्शन करना, श्रद्धा से अर्चा विग्रह का उपासना करना 3, भगवान के नाम को रोज जपना 4, 5वां है भगवान के धाम में निवास करना। वो जरूरी नहीं है शरीर से करें, मन से कर सकते। वृंदावन में रह रहे हैं, प्रभुपाद जी अमेरिका में बैठे थे। शिशु को कहा आप क्या समझते हो, मैं अमेरिका में हूं? नहीं, मैं वृंदावन में हूं। मेरा शरीर अमेरिका में है, परंतु मेरी चेतना वृंदावन में है। वृंदावन चेतना है। सब काम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। आप कहीं भी हो, वृंदावन में हो, सब काम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। आप भोजन बना रही हैं, कृष्ण को भोग लगाना है। आप बाजार में खरीदारी करने जा रही हैं, अच्छा बहुत अच्छा आज ये फल दिख रहा है, आज भगवान को ये फल का भोग लगाएंगे। तो आपका मन कहाँ है? कृष्ण के ऊपर केंद्रित है। काम संसार का कुछ भी करो, लेकिन कृष्ण के साथ जुड़े हो तो आप वृंदावन में रह रहे। तो ये 5 में सबसे मुख्य क्या है? 5 में सबसे मुख्य है भक्तों का संग। क्योंकि बिना भक्तों के संग के भक्ति शुरू ही नहीं हो सकती। भक्ति जन्म आईते भक्त संगे, भक्ति का जन्म भक्त के संग में होता है। और उस भक्ति के शुरुआत करने के लिए बहुत से जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे होने चाहिए। कौन से पुण्य कर्म? दान पुण्य वाले नहीं, यज्ञ तीर्थ तप वाले नहीं, भक्ति जनित पुण्य है। भक्ति में कोई जाने अनजाने आपने पुण्य किया होगा, तब आपको भक्त का संग मिलेगा, तब आप भक्ति की शुरुआत करने में समर्थ होंगे, अधिकारी बनेंगे। तो इतना आप फक्त अच्छी तरह से जान लो कि आपके बहुत पुण्य का उदय हुआ है, तब आज आपको ऐसे सुंदर राधा श्याम सुंदर के इस मंदिर में प्रभुपाद जी के अनुयायियों के अंतर्गत भक्तों का संग और भागवत का श्रवण मिल रहा है।
तो अब आपके कई जन्मों के पुण्य हैं, तो अब उसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। इस जन्म में ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। एक बार ये मौका हाथ से निकल गया, फिर कब बात पता नहीं फिर कब ये मौका मिलेगा। दुर्लभ मानव देह सत्संग, मानव देह दुर्लभ है, सत्संग उससे भी दुर्लभ है। मिल गया है, इसका पूर्ण उपयोग सकारात्मक रूप से करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये मौका किसी हालत में गंवाना नहीं चाहिए। यही एक मानव जन्म है जिसमें भगवान को पाना संभव है, और किसी जन्म में संभव नहीं। देवता के जन्म में भी संभव नहीं है। उधर सुख इतना है कि भगवान याद नहीं आता, और नरक में दुख इतना है भगवान याद ही नहीं आता। दोनों जगह याद नहीं आता। केवल मानव के शरीर में ये संभव है, और वो भी कुछ लोगों को, सबको नहीं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यततां सिद्धानां कश्चन मां वेति तत्वता। हजारों में कोई एक होता है जो आत्मा की खोज करता है, और हजारों में से एक जो आत्मा को जान चुका है। ऐसे हजारों में से कोई एक होता है जो भगवान को जानना चाहता है। और यहाँ तो सीधा कृष्ण भगवान को जानना सिखाया जाता है। तो ये 100 में सूझता नहीं है, हो में 1000 में होता नहीं है, लाख में लगता नहीं है। करोड़ों में कोई एक भाग्यशाली होता है जिसकी जबान के ऊपर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। तो समझ लो कि आपने तप जप तीर्थ सब पहले जन्मों में कर लिए। अब इसी नाम जप को श्रद्धा से और सावधानी से करके मानव जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त करो। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं, जब मंत्र अच्छी तरह से जपोगे तब गीता भागवत को पढ़ना अच्छा लगेगा। हम आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भागवत अपने घर में रखिए और अच्छी तरह से जप कीजिए, तो भागवत पढ़ने में घर में अच्छा लगेगा। तब आप समझ लो सोने के ऊपर सुहागा, तब आपका जीवन सफलता के रास्ते में आगे चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज रविवार के दिन शाम के सत्संग में आप पधारे। हमारी आपको फिर भी करबद्ध विनती है, उत्साह से अपने हृदय से संकल्प करके भागवत को अपने घर में जरूर रखो और हरे कृष्ण मंत्र जरूर जपो। बस ये 2 काम करो और आपका जन्म। और तीसरा काम बहुत सरल है, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाओ, तो फिर आपका मानव जन्म सफलता के मार्ग पे अग्रसर हो जाएगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है या कोई भाग्यशाली भागवत को पितृ के श्राद्ध का भगवान को भोग लगाकर शुद्ध ब्राह्मणों को खिलाना पितरों की प्रसन्नता का मर्यादा ये है कि घर में जो प्रसाद बने भगवान को भोग लगे, ब्राह्मणों को भोजन करा के पितरों को अर्पण करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ एक यूनि है और उनकी प्रसन्नता करने से उसमें मुख्य रूप से हम वैष्णव को भगवान को भोग लगाकर 4 भक्त वैष्णव को बुलाकर खिलाकर और फिर पितरों को अर्पण करते हैं। बहुत सरल। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कोई भागवत को मन में संकल्प आया है कि मेरे को लेनी है, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले महीने, मन में किसी के विचार आया है ऐसे लेनी चाहिए? हाँ, नहीं लो तो मन से पहले आपके मन में आया है कि नहीं आया ये तो बताओ। एक हिम्मत करके कह रहा है तो इनके मन में, एक यहाँ मेरी बहन कह रही है कि देख लो कौन इनके मन में आया, फिर इनको प्रेम से, तब जब इनके मन में इच्छा हो तब इनको भागवत देना, तब इनकी भक्ति बहुत तेज आगे बढ़ेगी। हरे कृष्णा।
4 हाथ ऊपर से देख लो कौन है। क्या हुआ? बहुत अच्छा। मानो कोई सक्षम है, अपने पास पढ़ा है तो लेके किसी अच्छे पढ़ने वाले साधु को दान कर दे, वो इससे भी बड़ा डबल फायदा है इसका। ऐसे किसी महात्मा को दान कर दे, भक्त को दान कर दे, बहुत बड़ा लाभ है। वैसे भद्र पूर्णिमा को दान की महिमा है, लेने से ज्यादा दान की महिमा है। मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छी तरह से भक्ति करते हैं लेकिन भागवत नहीं ले सकते पढ़ने के लिए, लेके उनको दे देते। ये बहुत बड़ा उदारता का काम है भाई। कोई आपका शास्त्र पढ़ेगा तो आपको तो घर बैठे मुफ्त में फल मिलता रहेगा। बहुत लाभ का काम है और बहुत से लोगों को जरूरत नहीं। हरे कृष्णा, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा।